हेलो फ्रेंड्स, इस समय स्क्रीन पर आप देख रहा है अकाउंट लेजर एंट्री फॉर्म एंड रिव्यू डिस्प्ले। देखिए इस विंडो में दो पोर्शन है। लेफ़्ट साइड में है लेजर एंट्री फॉर्म, जहाँ पर यूज़र एंट्री करेंगे और उसके नीचे है कुछ बटन्स। राइट साइड में है अकाउंट्स डाटा व्यू विंडो, जो है ट्री व्यू। यहाँ पर जितने भी रिकॉर्ड सेव होगा वो यहाँ पर दिखेगा। लेफ्ट साइड में एंट्री फॉर्म के नीचे कुछ बटन्स है। आज मैं उस बटन का फंक्शन लिखने वाला हूँ। तो सबसे पहले लिखते हैं सेव रिकॉर्ड बटन का फंक्शन। इसमें अकाउंट एंट्री फॉर्म में देखिए लेफ्ट साइड में है लेवल, जैसे अकाउंट आईडी, अकाउंट नेम, अकाउंट टाइप, ये लेवल है। ये इसका काम है सिर्फ डिस्प्ले करना। और उसके बाद है ये टेक्स्ट बॉक्स एंट्री फॉर्म, जहां यूज़र डेटा एंट्री करेगा। तो दो चीज़ होता है, लेबल और एंट्री। और एंट्री को सेव करने के लिए हम बनाए हैं वेरिएबल। जैसे इसमें देखिए ACID_NONG, जो भी अकाउंट आईडी ये ऑटोमेटिक होगा या एंट्री करेगा, जो भी यहाँ पर आएगा ये उस वेरिएबल में सेव हो जाएगा। उसके बाद अकाउंट नेम में जैसे ही अकाउंट नेम टाइप करेगा तो आप देखिए यहाँ पर AC_NAME टाइप का एक वेरिएबल बना है, इसमें स्टोर होगा। उसी तरह अकाउंट टाइप में भी ये कॉम्बो बॉक्स है, जैसे ही सिलेक्ट करेगा उस वैल्यू जो है AC_type वेरिएबल पर सेव होगा। तो इसी तरीके से बाकी जितने भी है ये सारे वेरिएबल बना है और हर एंट्री उस वेरिएबल पर सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें वेरिएबल में वैल्यू मिल जाएगा। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे एक फंक्शन। जैसे यहाँ पर डिफ मतलब डिफाइन, फंक्शन नेम दे दिया गया है save_record, और पैरेंथेसिस के बाद एक कोलन। इसका मीनिंग यह है, इसके नीचे जो भी हम टाइप करेंगे वो इस फंक्शन का हिस्सा होगा। इसमें टैब बहुत इम्पोर्टेंट है, टैब अपने पोजीशन पर ज़रूर होना चाहिए। अब हम पहले चेक करेंगे यूज़र ने डेटा एंट्री किया है या सेल ब्लैंक है। अगर सेल ब्लैंक है तो एक एरर मैसेज हमें दिखवाना है कि आप यहाँ पर टाइप कीजिए। इसके लिए हम इफ़ लॉजिकल कमांड का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ नॉट ACID_NONG डॉट गेट, मतलब ACID_NONG इस वेरिएबल अगर ब्लैंक है, मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो के अंदर एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे, प्लीज़ सिलेक्ट अकाउंट टाइप। अकाउंट टाइप जैसे सिलेक्ट करेगा तो ये ऑटोमेटिकली अकाउंट आईडी बनेगा और उसके बाद रिटर्न मतलब ये वापस जाएगा। उसके बाद इफ़ नॉट AC_name डॉट गेट, मतलब लेजर नेम भी ब्लैंक है तो भी हम एक मैसेज बॉक्स शो करेंगे, प्लीज़ एंटर ए अकाउंट लेजर नेम। इस तरीके से आप जितने भी फील्ड है वो चेक कर सकते हैं उसमें डेटा है या ब्लैंक है। अगर सारे में वैल्यू मिल जाते हैं तो हम एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे यूज़र के लिए, इफ़ नॉट मैसेज बॉक्स डॉट आस्क येस नो, मतलब हम यूज़र से कन्फर्मेशन मांगेंगे, आर यू श्योर यू वांट टू सेव डाटा। अगर वो नो करेगा तो हम रिटर्न कर देंगे, सेव नहीं करेंगे। और अगर येस करता है तो हम वैल्यूज़ नाम का एक वेरिएबल बनाकर, और जितनी भी वेरिएबल है उन सारे वेरिएबल को यहाँ पर हमने कॉल कर लिया है। अब हमें लिखना है एक एरर हैंडलर और उसके अंदर हमें डेटाबेस को कनेक्ट करना है। तो ट्राई ये एक एरर हैंडलर का शुरुआत है। उसके बाद कॉन इक्वल connect_db। देखिए connect_db एक फंक्शन है जो मैं पहले लिख चुका हूँ। इसमें जो है हमारे सिस्टम में जो डेटाबेस फाइल है उसको कनेक्ट किया गया है SQLite के साथ। उसके बाद एक वेरिएबल बनाया CUR कार इक्वल कॉन, मतलब कनेक्ट डाटा जो हुआ है अभी वो डॉट कर्सर। कर्सर का मतलब है एक पेन की तरह होता है, और डेटाबेस में डेटा को राइट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से हमने डेटाबेस में कनेक्ट तो कर लिया। उसके बाद हम एक SQL लिखेंगे।
एसक्यूएल वेरिएबल बनाया इक्वल 3 इन्वर्टर कॉमा है, 3 इन्वर्टर कॉमा दिया है। इसका मतलब है अब मल्टीपल लाइन अगर आप लिखना चाहे तो 3 इन्वर्टर कॉमा के अंदर आप लिख सकते हैं। अब इंसर्ट इनटू अकाउंट्स एक्चुअली टेबल नेम है। इस टेबल में हम इंसर्ट करेंगे। कहाँ इंसर्ट करेंगे? देखिए ब्रैकेट के अंदर वो फील्ड नेम है। जितने हमने वहाँ पर फॉर्म में फील्ड है उतने फील्ड में हम यहाँ सेव करेंगे। क्या सेव करेंगे? वैल्यूज़, और उसके बाद प्लेस होल्डर है। जितने फील्ड होगा प्लेस होल्डर भी उतनी ही होनी चाहिए। उसके बाद हमने बताया कार डॉट एग्जीक्यूट। क्या एग्जीक्यूट करेगा? एसक्यूएल जो ऊपर वेरिएबल बना है उसमें जितने भी फील्ड नेम है उसमें वैल्यूज़ में जो वेरिएबल्स है उसका वैल्यू जो है स्टोर कर देगा टेबल के अंदर फील्ड में। और फिर कॉन डॉट कॉमिट का मतलब ये होता है जब तक आप कॉन डॉट कॉमिट नहीं लिखेंगे तो डेटाबेस में डेटा सेव नहीं होगा। इसलिए इस लाइन का फंक्शन यही है, ये डेटाबेस में डेटा को लिख दिया है। और उसके बाद एक हम मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करेंगे, मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो डेटा सेव सक्सेसफुली। और अगर डेटा किसी कारण सेव नहीं हो पाया तब ये एरर मैसेज एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई एक वेरिएबल बना है। मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर ऑफ हम मैसेज देंगे फेल टू सेव डेटा, और ये रिटर्न हो जाएगा, मतलब डेटा सेव नहीं होगा। और फाइनली हम अगर डेटाबेस ओपन है, इफ़ कॉन मतलब डेटा ओपन है तो कॉन डॉट क्लोज करके डेटाबेस को क्लोज कर देंगे। और ये सेव रिकॉर्ड फंक्शन इसी लाइन के साथ ख़त्म हो जाता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान है, बहुत ही शानदार तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो हम एक एंट्री करते हैं और जैसे ही मैं सेव बटन में क्लिक करूंगा तो राइट साइड में अकाउंट व्यू विंडोज़ में वो अपडेट हो जाएगा। हमें अकाउंट आईडी टाइप नहीं करना है, ये ऑटो जनरेट होगा। हमें अकाउंट नेम को टाइप करना है तो हम एक अकाउंट नेम टाइप कर देते हैं। उसके बाद नीचे है सिलेक्ट अकाउंट टाइप। इसमें जैसे ही हम क्लिक करेंगे जो भी सिलेक्ट करेंगे, अगर हम एसेट सिलेक्ट करते हैं तो अकाउंट आईडी ए से शुरू होगा, लायबिलिटीज सिलेक्ट करते हैं तो एल से शुरू होगा, इनकम सिलेक्ट करते हैं तो आई से शुरू होगा, और अगर एक्सपेंस सिलेक्ट करते हैं तो ई से शुरू होगा। ये सब कैसे होता है ये मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद देखिए नीचे है सिलेक्ट सब ग्रुप। इसमें भी अब ये है, अगर आप अकाउंट टाइप एसेट सिलेक्ट करते हैं तो सब ग्रुप अकॉर्डिंगली एसेट के अनुसार आएगा। अगर आप लायबिलिटी सिलेक्ट करेंगे तो सब ग्रुप लायबिलिटी से रिलेटेड आएगा। अगर आप इनकम या एक्सपेंसेस सिलेक्ट करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग सब ग्रुप ऑटोमेटिक पॉपुलेट होगा। उसके बाद है ओपनिंग बैलेंस, अगर जिसका है उसको देना है, सब में नहीं होता है। और उसके बाद है सिलेक्ट डेबिट और क्रेडिट, ये भी ऑटोमेटिक है। जैसे आप अकाउंट टाइप सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन आप चाहे तो इसमें चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम सेव बटन में क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव बटन में क्लिक करेंगे तो एक मैसेज डिस्प्ले होगा, आर यू वांट टू सेव डाटा। अगर हम येस करते हैं तो डेटा सेव होगा। और देख सकते हैं अकाउंट्स डेटा व्यू विंडोज़ में वो अब दिख भी रहा है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही शानदार है। पाइथन लैंग्वेज से आप बहुत आसानी से, बहुत आर्टिस्टिकली इस फॉर्म को बना सकते हैं, डेटा को सेव कर सकते हैं।